So, hello guys, welcome back to NDA by Adda 24/7. This is us, your team, basically. So, मैं हूँ आपकी इंग्लिश की टीचर जानवी मैम एंड वैभव त्रिपाठी मैं हूँ और जम्मा नमस्ते जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल फाइन। तो आज जो आपका जो हम लोग करने वाले हैं वो आपके अनाउंसमेंट है बैच की, जो कि 26 सितंबर स्टार्ट हो रही है फॉर द एग्जाम इन 16 अप्रैल 2023। तो यहाँ पे हमारे साथ हैं वैशाली मैम, आपकी जीके एंड करंट अफेयर्स मेंटोर। So students, we all are here for the batch launch of Nishulk, which is going to start on 26th of September 2022. जी। सो आपको मालूम है कि अब एनडीए के लिए बिल्कुल यार स्क्रैच से, जीरो लेवल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और ये जो बैच है ये बिल्कुल आप लोगों के लिए निःशुल्क ही रहने वाला है इस टाइम पे। सो 26 सितंबर से या 26 सितंबर अगर मैं बात करूं तो तब से ये स्टार्ट हो रहा है हर एक सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो आपका मैथ्स हो, इंग्लिश हो, जनरल स्टडीज हो, जीके हो, करंट अफेयर्स हो, सभी सब्जेक्ट्स के लिए आप लोगों के लिए निःशुल्क सेशंस रहने वाले हैं, क्लासेस रहने वाली हैं। आप लोगों को हमारे साथ जुड़े रहना है। बिल्कुल सुबह से लेके शाम तक आपकी बैक टू बैक क्लासेस चलने वाली हैं, राइट? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों की हमारी जो प्लान होगा, जो हमारी स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि बिना किसी उद्देश्य के हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम लेके आए हैं आपके लिए स्टडी प्लान, जो कि 1 बाय 1 करके हम चलेंगे। कुछ बच्चे डाउट में ये पूछ रहे थे कि सर कौन सा बुक ले, कौन सा कैसे करना है। तो बेटा देखो, आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बुक के बारे में बता दिया है कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन हैं, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो कॉन्सेप्ट है वहां पे यहाँ पे हम पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं A to Z, ठीक है। और आपको जैसा कि कम्युनिटी पोस्ट में लिखा हुआ कि आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो हैंड रिटन मैं आपको खुद बना करके देने वाला हूं और मैम अपना अलग दे देंगी आपको, ठीक है। तो सर हम यहाँ पे एक बात बताना चाहेंगे कि हमारा जो स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, इसी के साथ जो स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है वो कंडक्ट हो रहा है 12 अक्टूबर को। तो इस स्कॉलरशिप टेस्ट में आप सभी जुड़िएगा और यहाँ पे जो भी हमारे टॉप रैंकर्स होंगे, जो भी हमारे जो सबसे हाई रैंक ले आएंगे इस आपके स्कॉलरशिप टेस्ट में, उनको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट सारी मॉक टेस्ट, लाइव कोर्सेज और सारी बैचेस। क्यों मैम? जी बिल्कुल। सो यही आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप का भी एक बहुत बेहतरीन मौका है। एंड आई थिंक यहाँ पर हमें ये जो एग्जाम है यार एनडीए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या है इसका सिलेबस, क्या है आपका एग्जाम पैटर्न, क्योंकि एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर आपको तैयारी किस चीज की करनी है और कहाँ से शुरुआत करनी है अपनी तैयारी की। सो आपको ये चीज मालूम होना चाहिए अपनी प्रेपरेशन के दौरान कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। सो एक एक चलकर या एक एक चीज को लेकर, एक एक टॉपिक को लेकर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सब्जेक्ट्स वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, टॉपिक्स वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पूरे एनडीए की एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अलोंग विद योर पैटर्न, एग्जाम पैटर्न क्या रहनी चाहिए। सो सर आपके स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स के साथ। वो आपको सिलेबस बताएंगे, आपको पूरे टॉपिक्स बताएंगे और फिर हम लोग ऐसे ही आपको पूरा एक कवर, हम कह सकते हैं कि ओवरऑल व्यू देंगे एग्जाम को लेकर। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं कि मैथ्स का जो हमारा पैटर्न होने वाला है, जो हमारी स्ट्रेटजी है वो कैसी होगी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं पहले। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो मैथ्स का सेक्शन होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैथ्स का सेक्शन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। क्योंकि इस बार जो एग्जाम रुका है बहुत बच्चों का, वो मैथ्स की वजह से रुकता है, ठीक है। और आपको एनडीए पता होना चाहिए, एनडीए में मैथ्स क्या है, एक रोल क्या है, ठीक है, एक गेम चेंजर होता है। तो आपको मैथ्स की स्ट्रेटजी क्या होगी, मैथ्स को कैसे पढ़ना है सीक्वेंस वाइज, वो हम डिस्कस कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि आपका जो प्लान होगा, कैसे कैसे हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स के लिए, वो हम डिस्कस कर लेते हैं भाई। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जो बेसिक चीजें होती हैं, जो आपके बेसिक, बहुत बेसिक से होता है कि आप, मतलब कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं कोरोना पीरियड से रहा हूं, ठीक है, वहां पे मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाई। तो उन सभी के लिए, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि फिर से उन सभी के लिए जो आपका बेसिक से है वो बच्चे कर सकते हैं। जो बच्चे 11-12 में हैं, जो बच्चे 10 पास आउट हुए हैं, उनके लिए ये बैच है, क्योंकि उनको हर चीज कंप्लीट मिल जाएगी इसमें, ठीक है। और एनडीए ओरिएंटेड होगी, ठीक है। आपको ये बैच क्या होगा, एनडीए ओरिएंटेड होने वाला है। तो भाई स्टार्ट करते हैं कैसे आपका प्लान चलेगा। जो आपका बैच स्टार्ट हो रहा है 26 सितंबर से, यानी कि मंडे से आपका जो बैच स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आपका चलेगा क्या इसमें, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। उसके बाद जो चलने वाला है वो क्या होगा, सीक्वेंस सीरीज। फिर आपकी आ जाएगी क्या, ट्रिग्नोमेट्री, इनइक्वालिटी हो जाएगा। फिर आपका आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। इस सीक्वेंस में हम पढ़ने वाले, देखो यहाँ पे मैंने इन चीजों को कैसे रखा है, कैसे सीक्वेंस में रखा है, पहले आप समझो उसको, ठीक है।
जो कुछ बेसिक चीजें हैं वो हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। और प्रीवियस वीडियोस में आप इसको देख सकते हैं कि आपको कुछ चीजें और डिस्कस की जा चुकी हैं, लेकिन मैं आपको फिर से वो चीज डिस्कस करने वाला हूं भाई, ठीक है। क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि हम कैसे सीक्वेंस में चलते हैं, कैसे हम उसको एक चीज के बाद लिंक करना होता है, वेटेज के साथ चलना होता है, आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के चलनी होती है। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है, मैंने आपके लिए लेके आया प्रॉपरली इसके लिए, ठीक है। कि पहले भाई करेंगे सेट रिलेशन फंक्शन, ठीक है, फिर आपका सीक्वेंस सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, एक गेम चेंजर होती है। क्योंकि इस बार के एग्जाम में 19 क्वेश्चंस पूछे गए थे केवल और केवल ट्रिगो से। आप सोचो अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं, यानी 47.5 मार्क्स, 47.5 मार्क्स केवल एक चैप्टर से आए थे। फिर इनइक्वालिटी कर लेंगे। इनइक्वालिटी का रोल इसलिए क्योंकि आप देखोगे कि फंक्शन में आप जब चेक करते हो क्या डोमेन और रेंज, वहां पे आपको इनइक्वालिटी की नॉलेज जो है बहुत बेसिक नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है, बेसिक नॉलेज ही करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे आते हैं, बाइनोमियल थ्योरम से 1-2 क्वेश्चन पूछे आते हैं, लेकिन ये क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लिए। अब जब आपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ लिया तो उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या मिक्स्ड है। अब फिर मैंने रख दिया क्या, स्टैटिस्टिक्स, वेटेज भी अच्छा, और आपके देखो प्रोबेबिलिटी भी क्या है, वेटेज में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, यहां से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, यहां से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ ली तो यहां पे स्टैटिस्टिक्स में एक पार्ट होता है क्या, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में भी आता है क्या आपका वेरिएंस वगैरह आता है, तो आप यहां से इन दोनों को हम लिंक करके पढ़ लेंगे, जो भी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसके बाद भाई आएगा क्या, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, जो कि क्या है अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहां से आपके 10 से अगर दोनों को मिला दिया जाए 10 से 15 क्वेश्चन आपके आते हैं मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स। उसके बाद भाई क्या, एनालिटिकल ज्योमेट्री। एनालिटिकल ज्योमेट्री को स्टार्ट करेंगे हम, बीच में रखा है क्योंकि यहां से आपके 15 से 20 क्वेश्चन, अगर मैं इन पार्ट्स की बात कर लूं, ठीक है, अगर मैं बात कर लेता हूं इन पार्ट्स की, यानी कि एनालिटिकल ज्योमेट्री, फिर आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, सर्कल और आपके कोनिक सेक्शन को मैंने एक जगह रखा है क्योंकि यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे आते हैं, इसीलिए मैंने इनको अलग रखा, ठीक है, एक में, ठीक है। तो जो लेवल होगा जिस हिसाब से होगा हम उसी हिसाब से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपका जो एग्जाम में आता है उसी के हिसाब से पढ़ना, ठीक है। और जो आपकी जो छोटी छोटी बेसिक चीजें होती हैं वो देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि अपने बेसिक को हमेशा स्ट्रांग रखो, ठीक है, क्योंकि जो ट्रिक्स बनते हैं वो बेसिक से पढ़कर ही बनते हैं। तो जब एक बार आपका बेसिक स्ट्रांग हो गया ना, फिर आपके लिए ट्रिक्स मैं हूं, ठीक है, मैं आपके लिए ट्रिक्स जनरेट कर दूंगा। एग्जाम के 1 महीने पहले केवल ट्रिक्स की क्लासेस होंगी, तो आप खुद ही कहोगे सर मेरा बेसिक इतना अच्छा है, ट्रिक्स की मुझे जरूरत नहीं, ठीक है। तो आपको स्पीड पे ध्यान देना है। फिर आपका आ जाएगा वेक्टर, और वेक्टर और 3D को हमने एक साथ रखा है क्योंकि आपने 2D एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़ ली, क्योंकि इन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए ये चैप्टर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भाई कर लेंगे क्या, फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल्स, ठीक है, ये कर लेंगे हम। उसके बाद हम लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी करेंगे। फिर आपका आ जाएगा डिफरेंशिएशन, और एओडी आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, जहां से 10 क्वेश्चन, ठीक है, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग 10 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप वो सबसे कम वाला मत देखा करो, किस एग्जाम में 1 क्वेश्चन किसी में कभी नहीं आया। आप ये देखो उस किसी एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है, तो 8 से 10 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, मतलब बहुत डीप नहीं जाना है, ठीक है। मतलब ऊपर ऊपर से आपको देखोगे तब भी आपके 4-5 क्वेश्चन तो बन जाएंगे ऊपर ऊपर। मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि हाँ एओडी पढ़ लिया, एओडी खत्म, ऐसे बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं बनने वाला, ठीक है। तो वहां से हम उसको करने वाले हैं, पूरा इंटीग्रेशन पूरा करेंगे क्योंकि यहां से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। अब इंटीग्रेशन में जितने पार्ट हैं, यानी कि इंटीग्रेशन हो गया आपका, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, एरिया अंडर द कर्व्स हो गया, ये सारी चीजें हम इसी में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है भाई। अब आते हैं जो कुछ चैप्टर्स क्या होते हैं, बहुत ईजी होते हैं, और हमने इसको डिस्कस कर लिया है, अभी कर रहे हैं, और फिर से हम करेंगे इनको, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, अदरवाइज उन वीडियो के लिंक मैं आपको डलवा दूंगा, वो फिर से आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब बाइनरी नंबर आ जाएगा, फिर लॉग और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पीवाईक्यूज की क्लास आपकी ये बिल्कुल चल रही है। और साथ साथ में हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, कि आपको मैंने पहले बता चुका हूं, लेकिन आपको मैं फिर से बता देता हूं कि आपको यहाँ पे सॉल्व, ठीक है, आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे प्रैक्टिस में, ठीक है, जो कि टाइमिंग आपकी क्या है आपको पता है, 5 बजे टाइमिंग है किसकी, 5 PM पे प्रैक्टिस सेशन की। और मैथ्स का जो आपकी क्लास की टाइमिंग है, कॉन्सेप्ट की क्लास जो आपकी होने वाली है, ये आपकी होगी किस समय, 10 AM पे हो जाएगी, ठीक है भाई। तो आप सभी को जुड़े रहना है, ठीक है, सभी को जुड़े रहना है इसमें। और
एक चीज यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट सेशन में, जो कि यहाँ पे इनको डिस्कस भी कर लिया जाएगा। तो चलो भाई, ये था मैथ्स का आपका प्लान। आई होप आप समझ गए होंगे और स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा कि इसी सीक्वेंस में हम मैथ्स को पढ़ने वाले हैं। अब हमारे साथ आ रही हैं क्या जानवी मैम, वो आपको बताएंगी क्या कि इंग्लिश सेक्शन में आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। हेलो गाइस, सो यार इंग्लिश सेक्शन की अगर मैं बात करूं, सो इंग्लिश के क्वेश्चंस जो हैं, आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट का जो पार्ट होता है यार, उसमें आपके इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। सो जनरल एबिलिटी टेस्ट, और आपको मालूम है कि यार इंग्लिश जो है 200 नंबर की है एनडीए के एग्जाम में। और नेगेटिव मार्किंग भी है, राइट, नेगेटिव मार्किंग भी है। सो आई थिंक -1.333 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। यस, 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। एंड अगर एक आंसर करेक्ट होता है तो उसके कितने मार्क्स मिलते हैं सर? मैम अगर जीएटी की बात करें तो 4 मार्क्स मिलते हैं, और 1/3 माइनस मार्किंग होती है तो 1.33 मार्क्स आपके कट जाते हैं। और लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है, मैथ्स में आपका ये क्या होता है, 2.5 मार्क्स का होता है, आपके 0.833 मार्क्स कटते हैं गलत होने पर। तो आपको गलत बिल्कुल नहीं करना है, मैम आपको बता देने वाली भाई। चलो जी, सो यार इंग्लिश सेक्शन की अगर मैं बात करूं, सो सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट पिलर है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि अनसीन पैसेजेस जो है आपके पूछे जाएंगे जीएटी के अंदर, जिसमें आपके कुछ ऐसे पैराग्राफ्स है जिनको आपने कभी नहीं पढ़ा है, कभी नहीं देखा है। वो पैसेज आपको दिए जाएंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछे जाएंगे। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपका। सो पैसेजेस के कई सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, सॉल्व जरूर करने वाले हैं, क्योंकि पिछले साल के पेपर्स में पीवाईक्यूज में भी हमने देखा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कई सारे क्वेश्चंस आपके आए हैं जीएटी में इन इंग्लिश। फिर आपका पार्ट आता है वर्बल एबिलिटी का। सो वर्बल एबिलिटी की अगर मैं बात करूं गाइस, तो वर्बल एबिलिटी का मतलब होता है कि आपके ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। स्पॉटिंग द एरर्स, जैसे कि कुछ ऐसे आपके सेंटेंसेस है जिसमें कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल एरर है, तो आपको उसमें से उस पार्ट को आइडेंटिफाई करके एज एन एमसीक्यू से आपको चूज द करेक्ट करना है ऑप्शन। देन सिलेक्टिंग वर्ड्स, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस की मान लीजिए जम्बल्ड सेंटेंस है, इधर उधर वर्ड्स जो है, जैसे कि मैंने बोला कि इज फ्रेंड माय राम, तो इसको आपको क्या करना होगा, फिर से रीअरेंज करना होगा, एंड राम इज माय फ्रेंड। सो इसे आप बोलते हैं ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, की सेंटेंस का जो एरर तो है, ये तो था आपका एरर करेक्शन वाला, एक होता है कि जिसमें एरर है आप उसके एरर को करेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसे इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। सो वो वाले ऑप्शंस को भी आपको चूज करना होगा। सो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपके लैंग्वेज में से, यानी कि इंग्लिश में से पूछे जाते हैं, वर्बल एबिलिटी का पार्ट है। फिलर्स की अगर मैं बात करूं तो फिलअप्स के क्वेश्चंस होते हैं आपके, जिसमें आपको पूरा एक सेंटेंस दिया है, उसमें से आपको एक ब्लैंक दिया है, और उस ब्लैंक को भरने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन गिवन होंगे। पैराजम्बल्स, देन आपका सेंटेंस जम्बलिंग है, एंड क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट, सेंटेंस जम्बल की बात करूं तो यार आपका एक मान लीजिए कोई पैराग्राफ है जिसके अंदर 4-5 सेंटेंसेस है, उन 4-5 सेंटेंसेस को क्या किया है, ऑर्डर वाइज ना लगा के जम्बल ऑर्डर करके आपको उन्हें क्या करना है, फिर से सीक्वेंस ऑर्डर वाइज एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना होता है। क्लोज टेस्ट की बात करूं, सो अगेन एक पैराग्राफ है, वहां पर आपके फिलअप्स बना दिए गए हैं, और उन एक फिलअप के लिए 4 ऑप्शन है कि आपको चूज द करेक्ट वर्ड, यानी कि एक अप्रोप्रिएट वर्ड को फिल करना है इन द गिवन ब्लैंक गाइस। तो ये है आपका वर्बल एबिलिटी का पोर्शन। तो मैंने पहला पिलर आपको बताया जो कि क्या है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा पिलर जो है वो है आपका वर्बल एबिलिटी, और तीसरा पिलर जो है वो है आपका जो कि सबसे मेन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पिलर है, वो है आपका यार वोकैब का। वोकैब की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके वोकैब में से पूछे जाते हैं इन योर एनडीए जीएटी एग्जामिनेशन, है ना, बिल्कुल 20 अराउंड क्वेश्चंस यार आपके वोकैब में से पूछे जाते हैं। और वोकैब में भी आपके कई सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जैसे कि एंटोनिम्स यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स पूछते हैं, ठीक है, सिनोनिम्स यानी कि सेम मीनिंग वर्ड्स पूछते हैं, है ना, सेम मीनिंग वर्ड्स पूछे जाते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस यानी कि इंग्लिश के जो मुहावरे हो गए, फ्रेजेस हो गए, एंड योर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सो ऐसे डिफरेंट मैं आपको सिनोनिम्स बताने वाली हूँ, एंटोनिम्स के क्वेश्चंस खूब सारे सॉल्व कराऊंगी, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। यार टाइमिंग आपका क्या रहने वाला है इंग्लिश की क्लास का, दैट इज 4 PM इन द इवनिंग, यू हैव टू बी देयर।
अगर आपको अपने इंग्लिश के पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है इन योर सेक्शन ऑफ GAT जनरल एबिलिटी टेस्ट, सो जरूर 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 4 PM पर आएंगे बेटा। वो कैब होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा एंड वर्बल एबिलिटी के खूब सारे वहां पर क्वेश्चंस होंगे। सो अब हम जुड़ते हैं एंड हम आपको आगे बताने वाले हैं यार जनरल स्टडीज के बारे में, GK के बारे में, स्टैटिक GK, करंट अफेयर्स के बारे में। मैम आपके साथ जुड़ेंगे, वैशाली मैम, एंड शी विल गाइड यू। सो गाइज यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे GK एंड करंट अफेयर्स की क्लास, बट उससे पहले हम कवर करेंगे जनरल स्टडीज को। सो लेट्स गो वन बाय वन। स्टार्ट करने से पहले स्लाइड्स, ओके। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जनरल स्टडीज से। तो जनरल स्टडीज को स्टार्ट करने से पहले लेट्स मूविंग ऑन टू द करंट अफेयर्स पार्ट। सबसे पहले हम करंट अफेयर्स को सर कवर कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद जनरल स्टडीज को यहाँ पे कवर करेंगे, राइट? तो चलिए, जनरल दिस यू नो करंट अफेयर्स इज पहले, यस, ओके। सो यहाँ पर हम कवर करेंगे स्टैटिक GK एज वेल एज द करंट अफेयर्स पार्ट। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, और स्टैटिक GK में मैंने भी आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे पढ़ा रखी हैं। स्टैटिक GK कंसिस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, द रैंक एंड इंडेक्सेस यहाँ पर, और साथ में जो यहाँ पे जो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, ये सारे टॉपिक्स हम इस बैच में कवर करने वाले हैं। सो वन बाय वन सारी चीजों को यहाँ पे बहुत ही बेहतर तरीके से सारी चीजों को यहाँ पर कवर करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, एनडीए में जो करंट अफेयर्स आती है सर, वो 6 to 8 मंथ्स की आती है, ठीक है? और 6 to 8, और अब ऐसा ट्रेंड भी देखा जा रहा है कि बहुत ही रीसेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे आपके एग्जाम से पूछी जा रही हैं। और जो बच्चों को नहीं पता रहती, उनको लगता है कि हम 1 साल की करंट अफेयर्स पढ़ लें, बट वो जो रीसेंट करंट अफेयर्स होती हैं वो डेल्ट नहीं कर पाते हैं, डील नहीं कर पाते हैं। बट उनको ये चीज यहाँ पर याद रखनी होती है दैट करंट अफेयर्स मतलब करंट इवेंट्स जो भी हमारे सिनेरियो में हो रहे हैं, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, राइट? सो करंट अफेयर्स फॉर्म द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, जो कि मैं आपको यहाँ पर कवर करवाऊंगी। सो स्टैटिक GK एंड द करंट अफेयर्स पार्ट विल बी कवर्ड बाय मी, योर वैशाली मैम। सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की गाइस, तो आपकी जो सुबह की क्लास रहती है 7 बजे, 7 बजे आपको मेरे साथ जुड़ना है लाइव, आपको मेरे साथ जुड़ना है लाइव, जहां पर हम कवर करेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से सारी जितनी भी डेली न्यूज हो रही है हमारे। और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, आप आराम से आके 7 बजे सुबह, लेकिन उठने की आदत जरूर डालनी है। बहुत लोगों को रात में पढ़ने की आदत होती है, आई नो, बट ट्राई दैट यू हैव टू बी अर्ली बर्ड, राइट? आपको वो सुबह जगने वाली आदत तो भाई डालनी पड़ेगी, है ना? अब वो घर नहीं है आपका कि आपको मतलब रोज आपकी मम्मी उठा रही है ना? तो बट आपको खुद से आदत डालनी है और इस बार सिलेक्शन लेके ही दिखाना है। सो करंट अफेयर्स आपको मैं पढ़ाऊंगी सुबह 7 बजे, बिल्कुल भी जुड़ना मत भूलेगा। मेरे साथ ही दिन की आगाज होगी और सारी क्लासेस फिर मेरे साथ ही चलेंगी। तो 7 बजे मेरी जो करंट अफेयर्स की क्लास होगी उसमें आप जरूर जुड़िएगा। करंट अफेयर्स के साथ साथ मतलब नॉट ओनली वी आर गोइंग टू कवर द करंट अफेयर्स पार्ट, वी आर आल्सो गोइंग टू कवर द स्टैटिक पार्ट इन द करंट अफेयर्स सेक्शन, राइट? सो स्टैटिक GK एंड करंट अफेयर्स विल बी डन बाय मी एट 7 AM और आपको जुड़ना है। लेट्स मूविंग ऑन टू द जनरल स्टडीज पार्ट, जो कि आशीष सर लेंगे। ये वो हमारे साथ अभी नहीं है, बट वो आशीष सर आपकी जितनी भी जनरल स्टडीज की सारी चीजें हैं, आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, आपकी जो ज्योग्राफी की क्लासेस है, इकोनॉमिक्स की क्लासेस है, सारी की सारी वो डील करेंगे। लेट्स मूविंग ऑन टू द जनरल स्टडीज पार्ट। तो यहाँ पर हम कुछ चीजें देखेंगे जो सर आपको पढ़ाएंगे। तो जनरल स्टडीज जैसे कि हम जानते हैं, हमारा पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं, द मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे आपके बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक्स है, जैसे कि यूनियन एग्जीक्यूटिव है, स्टेट एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, साथ ही साथ यहाँ पे जुडिशियरी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, फंडामेंटल राइट्स विच फॉर्म द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर द जनरल स्टडीज सेक्शन। साथ ही साथ यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, और यहाँ पे प्रियम्बल है। प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम में, कभी कभी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन प्रियम्बल से आ जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कहाँ से लिया गया, रशिया से लिया गया कि यूके से लिया गया, ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करती है आपके एग्जाम्स में। साथ ही साथ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, राइट? सो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, ये आपके एग्जाम में ऐसे
यूं करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं और आप लोग बता नहीं पाते हो, बट हम आपको निःशुल्क सारी चीजें बहुत ही डिटेल वे में सारी चीजें यहाँ पे कवर करेंगे। आशीष सर जैसे आप जानते हैं बहुत ही बेहतर आपको गाइड भी करते हैं और वो इस क्लास को लेंगे, बहुत ही बेहतर तरीके से चीजों को यहाँ पर कवर किया जाएगा। साथ ही साथ सर यहाँ पे सिटीजनशिप और यहाँ पे मिसलिनियस टॉपिक भी हम कवर करेंगे, जितने भी हमारी मिसलिनियस टॉपिक्स हैं, है ना, जैसे सुपरलेटिव्स होगी, सारी चीजें वो भी यहाँ पर हम डेल करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इंडियन ज्योग्राफी। भाई ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम जनरल स्टडीज की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हम ज्योग्राफी हमको पहले पढ़नी चाहिए, राइट। सो ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके एग्जाम में, जो कि आशीष सर ही आपको ज्योग्राफी भी पढ़ाएंगे। यहाँ पे इंडियन एंड इट्स लोकेशन, फिजियोग्राफी और साथ ही जो भी आपका स्ट्रक्चर है आपके इंडिया का, साथ ही साथ यहाँ पे जो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है, एग्रीकल्चर का पार्ट है, तो जो भी इंटायर ज्योग्राफी का पार्ट है वो आपको आशीष सर बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज द वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी वही डील आप ये करेंगे जो कि आपको यहाँ पे पढ़ना है, वोल्केनोज, आपके अर्थक्वेक्स के बारे में, आपके यहाँ पे जितने भी लैंडफॉर्म्स होते हैं, साइक्लोन होता है, वेदर एंड इट्स कंडीशन, साथ ही साथ स्ट्रेट्स एंड माउंटेन्स, ह्यूमन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो भी 11th और 12th का आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, और ये सारी चीजें भी तो आपके 11th 12th में है कि नहीं सर? तो बिल्कुल यहाँ पर हम सारी चीजें कवर करने वाले। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी एशियंट हिस्ट्री की तरफ, और एशियंट हिस्ट्री सबको बहुत ही बोरिंग लगता है और बहुत ही ऐसा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, जब भी मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ मुझे नींद आ जाती है, बट आई वुड से दैट हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर इंटरेस्टिंग पढ़ाने वाला हो। तो आशीष सर तो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं आपको, तो बहुत अच्छे से वो यहाँ पे डील करेंगे, जैसे आपका स्टोन एज, जो आपकी वैदिक कल्चर है, गुप्ता एम्पायर है, साथ ही साथ यहाँ पे जैनिज्म, बुद्धिज्म, सारी चीजें यहाँ पर डील करेंगे हिस्ट्री का। आगे बढ़ेंगे, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, द मेडिवल हिस्ट्री। सो मेडिवल हिस्ट्री में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं नॉर्दर्न इंडियन किंगडम के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में, साथ ही साथ इस्लामिक किंगडम इन इंडिया। फिर यहाँ पे जो सारी टॉपिक्स हैं वो सर यहाँ पर आपको डील करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जो सबसे ज्यादा नंबर कैरी करता है हिस्ट्री में। कभी भी कुछ भी अगर बहुत ज्यादा अगर हिस्ट्री में अगर उठा लेना तो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके मॉडर्न इंडिया से आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री फॉर्म्स दी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। तो जैसे द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये काफी ज्यादा पूछा जाता है ना। फिर यहाँ पे जो सारे टॉपिक्स हैं वो भी सर यहाँ पर आपको डील करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। सो ये आपका पूरा का पूरा आपका जीके करंट अफेयर्स और साथ ही आपका जो भी जनरल स्टडीज का पार्ट है, जो हम लोग ने बहुत ही बेहतर तरीके से बताया किस तरीके से कवर करेंगे। मैं आपको जीके करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगी 7 बजे, और आपको आशीष सर आपके जनरल स्टडीज पढ़ाएंगे, आपकी जानवी मैम आपको इंग्लिश, यहाँ पे जो हमारी लैंग्वेज होती है वो देखेंगी, सर आपको मैथ्स देखते हैं, सर तो बढ़िया पढ़ाते ही है मैथ्स, तो ये आपको यहाँ पर मैथ्स देखेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द जनरल साइंस पार्ट, जो कि सर आपको एक्सप्लेन करेंगे जैसे करना है। तो भाई जनरल साइंस की बात करते हैं। जनरल साइंस का पोर्शन जो होता है लगभग 45 क्वेश्चंस आते हैं आपके आउट ऑफ 100। मतलब अगर हम इंग्लिश को हटा दें 150 क्वेश्चंस में से, तो 50 क्वेश्चन तो आपके इंग्लिश के हो गए, 100 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन आते हैं केवल और केवल साइंस से, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है वो किसका होता है? फिजिक्स का होता है। तो मैम ने अभी कुछ बातें आपसे कही कि जैसे आपको अर्ली उठना है, तो भाई आपको पता होना चाहिए कि डिफेंस एस्पिरेंट के लिए सुबह उठना कितना मैंडेटरी होता है, ठीक है। बट ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको क्या होती है, आपको पढ़ाई इंपॉर्टेंट है तो आप पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, ठीक है। आपको मतलब फुल टाइम आपको पढ़ाई पे देना है, आपको एग्जाम क्रैक करना है। क्योंकि अभी क्या होता है ना कि जब एग्जाम आते हैं या रिजल्ट आता है तो हमारे अंदर एक ऐसे जुनून आता है कि अरे अब फोड़ देंगे, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि आप एकदम तत्काल पॉइंट पे आकर के, ठीक है, तो आपका वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ठीक है। आप कछुए की चाल चलो, लेकिन आपको रेगुलर चलते रहना है। ऐसा नहीं खरगोश तरह दौड़े और रुक गए। फिर तो एक कहावत भी है कि चलती हुई चींटी पहाड़ों को पार कर जाती है और बैठा हुआ गरुड़ कुछ नहीं कर पाता। तो गरुड़ नहीं बनना, आपको चींटी बननी है, चलती रहे, ठीक है भाई। तो आप डिस्कस करते हैं जनरल साइंस का पार्ट, जो कि राघवेंद्र सर आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और टाइमिंग आपको कम्युनिटी पोस्ट में दे दी गई है, वैसे टाइम आपको बता दिया जा रहा है, लेकिन आप कम्युनिटी पोस्ट को जरूर चेक करें ताकि आपको वो टाइम मिल जाए, और उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के या उसका आप एक पीडीएफ निकलवा करके आपने स्टडी टेबल पे लगा सकते हो, जहां पे आपको टाइमिंग पता रहे कि हाँ मुझे इस टाइम पे ये क्लास करनी है। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो क्या होता है? आपका फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स अराउंड 25 क्वेश्चंस कैरी करता है, मतलब 100 मार्क्स, ठीक है, 100 मार्क्स। अब ये टेंटेटिव होता है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज होता रहता है, 25 कभी 21, मतलब 20 प्लस क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। 25 तो आपका आता ही है, ठीक है।
तो यहाँ पे भाई अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं आपके, फिर से आप देख सकते हो स्टेट्स मैटर है आपका, ठीक है, मोशन एंड लॉ ऑफ मोशन है, फिर आपका आता है वर्क, एनर्जी एंड पावर, मोड्स ऑफ ट्रांसफर हीट एंड इट्स इफेक्ट, ठीक है भाई। तो इसको आपको सीक्वेंस वाइज आपको कवर किया है, जो आपको सीक्वेंस दिख रहा है ना, इस सीक्वेंस में आपको कराया जाएगा, ठीक है भाई। जनरल स्टडीज तो क्या आपकी पूरी कहानी है, हिस्ट्री आपकी पूरी कहानी, तो कहानी को सुनो, ठीक है, अच्छे से कहानी को सुनो, समझो, फैक्ट्स को आप थोड़ा सा सरसरी निगाह से देख लो, क्योंकि एनडीए के पेपर में बहुत डीप ना पूछ करके, ठीक है, कुछ स्टैटिक पार्ट आपसे पूछा जाता है जो कि आपको पढ़ना होगा, ठीक है। और आपको सर ने बताया था कि लुसेंट पढ़ना आपको, तो लुसेंट आपको बिल्कुल पढ़ लेना है, क्योंकि वो रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट था भाई, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ने हुए बैठ गए, तो पढ़ने का तरीका भी होता है कि आपको पहले कहानी पढ़ लेनी है, आपको उसका बैकग्राउंड समझ लेना है, फिर आपको मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो ये हो गया फिजिक्स का पार्ट। और केमिस्ट्री के पार्ट से आपके लगभग 10 क्वेश्चंस, आपके 7 to 10 क्वेश्चंस आपके यहां से आते हैं, तो आपको केमिस्ट्री भी आपको कवर करा दिया जाएगा पूरा, आपको राघवन सर पूरा कवर कराएंगे। और आपको दिया गया फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड वाटर, केमिकल इक्वेशंस, ठीक है, मतलब नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता है केमिस्ट्री में, ठीक है। वो पूछा जाता है कि सूत्र पूछा जाएगा कि सुहागा का सूत्र, ये सब चीजें वो भी आपको डिस्कस कर दी जाएंगी एकदम कंक्रीट वे में, ठीक है, एकदम आपको टू द पॉइंट आपको डिस्कस किया जाएगा, बिल्कुल ही वो घुमाने वाला काम नहीं है। अब एलिमेंट्स और एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स, आपको पता होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन आपको आपके आते हैं, ठीक है। आप कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके मिक्स हो जाते हैं बायोलॉजी से भी, ठीक है। तो जैसे पीएच वैल्यू वगैरह होती है, तो वहां पे आपकी वो चीजें मिलती आती हैं, तो वहां पे आपको बिल्कुल देखना है। फिर हम बात कर लेंगे भाई अब यहाँ पे बायोलॉजी का सेक्शन। अब बायोलॉजी का सेक्शन भी आपका लगभग 10 to 12, ठीक है, 10 to 12 क्वेश्चंस यहां से भी आते हैं आपके। मतलब जब मैंने कहा 45 क्वेश्चन, तो आप ये मान चलो कि 45 क्वेश्चन आपके साइंस से आते ही आते हैं। अब वो आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन आपके 45 क्वेश्चन वहां से आएंगे। तो यहाँ पे बेसिक यूनिट ऑफ सेल, लिविंग, ठीक है, एपिडेमिक, मतलब आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा पूरी चीजें, क्योंकि देखो अभी हमारे पास टाइम है और हम एक भी सेक्शन नहीं छोड़ सकते। अब वो जो एग्जाम के पहले सोचता कि हाँ भाई, हाँ ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या क्या है सर, 20 टॉपिक है, आप मुझे 4 टॉपिक बता दो जिसको मैं पढ़ के मतलब सीधे पहुंच जाऊं खड़गवासला, तो ऐसा नहीं होता। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। तो आपको बिल्कुल कंप्लीट मेहनत करनी पड़ेगी, और अदरवाइज आप एग्जाम पर ऐसे कहोगे सर क्या बोले, ठीक है। अदरवाइज आप एग्जाम के बाद फोन करोगे सर रिजल्ट आने के बाद, सर ठीक है, यहां बताओगे रिजल्ट, लाइव हम कर रहे होंगे और आप बताओगे रिजल्ट, ठीक है। तो आपको बिल्कुल लग के मेहनत करनी है, और यहां पे पूरा आपको बिल्कुल फ्री है, और आपको ये चीजें आपको कंप्लीट करनी भाई, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको सक्सेस पाना है तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, है ना मैम, ठीक है। और आप बिल्कुल उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आप उसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते, तो आपको मेहनत करनी है। आपके साथ हम मेहनत कर रहे हैं, तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस पूरे सेशन को, ठीक है, इस पूरे बैच का प्रमोशन आपको भी करना है। आपको अपने दोस्तों को, अपने जो भी बच्चे तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं, उनके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि 26 सितंबर से आपका ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइव में जुड़े। सबसे पहली क्लास वैशाली मैम की होगी, और वैशाली मैम हमें अपडेट देंगे कि बच्चे बिल्कुल एकदम मजा ला दिए हैं ना। और सर हम ये कहना चाहेंगे इस पे कि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ करना है तो डट कर चल, कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल, लीक पर तो सब चलते हैं, कभी इतिहास पलट कर चल, बिना लक्ष्य के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के नाम कैसा, जब तक हासिल ना हो मंजिल तो राह में राही आराम कैसा, अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, जब तक लक्ष्य सामने है बस उसी पर ठिकाना रख। सो हमारी जो पूरी टीम है वो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर गाइड करने वाली है, और बच्चों ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरे YouTube चैनल पर ये एक ऐसा बैच है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है, जो हमारी अड्डा 24/7 की टीम आपको यहाँ पर ला रही है। सारे टीचर्स अपने आप में एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, जैसे कि आप इनको जानते ही हैं, वैभव सर को, आशीष सर को जानते हैं, जानवी मैम को जानते हैं। यहाँ पे मैं आपको जी के करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगी, तो हमारे जितने भी टीम है वो बहुत ज्यादा, राघवेन सर हैं जो कि आगे आपको साइंस कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत हमारी टीम बहुत एक्सपर्ट है, और सब लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको गाइड करते आ रहे हैं, और आगे भी गाइड करते रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। स्टूडेंट्स हम आपके साथ हैं, ठीक है। और आप बिलीव रखिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सारी यहाँ पर आपको जो क्लासेस हैं वो तो मिल ही रही हैं, साथ ही पीडीएफ्स भी आपको मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके अड्डा 24/7 के ऐप पर, साथ ही साथ आपके यूट्यूब पर। सो 7 डेज आपको मेरे साथ, हम लोग के साथ जुड़ना है लाइव, मेरे साथ, सर लोग साथ और पूरी टीम के साथ। आपको
लाइव जुड़ना है, जहां पे हम सारी चीजों को बेहतर तरीके से क्लियर करेंगे। तो इसी के साथ हम अपनी सेशन को एंड करते हैं, और आई होप आप इस हमारी जो बैच है निशुल्क बैच, जो कि इसका नाम ही रख दिया गया फ्री ऑफ कॉस्ट, निशुल्क मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। सो आप अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेंबर्स में, भाई बहन हैं आपके जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो सफल नहीं हो पा रहे हैं, उनको भी आप जरूर शेयर करिएगा हमारे इस बैच को। और बहुत ही इंफॉर्मेटिव बैच है जो कि स्टार्ट हो रही है 26 सितंबर से सुबह 7 बजे से ये बैच स्टार्ट हो जाएगी, और हम धुआंधार तरीके से सारी क्लासेस को लेके और इस बार एनडीए 2023 के एग्जाम को यहाँ पर क्रैक करना है। तो इसी के साथ सर हम एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू एवरीवन स्टूडेंट्स। जय हिंद।